नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं बॉलीवुड के बारे में। अरे वही बॉलीवुड जो पिक्चर बनाता है। असल में दोस्तों, बॉलीवुड दो भागों में है। एक तो बॉलीवुड है, दूसरा है कराची वुड, तालिबानी वुड, जो कि जिहादी और कट्टरपंथी सोच का समर्थन करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी सोच से प्रेरित एक व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है फिल्म डायरेक्टर कबीर खान। दोस्तों, हाल में ही इसने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुगल शासक असली राष्ट्र निर्माता थे, रियल नेशनल बिल्डर थे। वाह भाई कबीर! और किस चीज़ के आधार बनाकर आप बोलते हैं कि उन्होंने कत्लेआम किया था? अगर कुछ ऐसा है तो हिस्टोरिकल एविडेंस को पॉइंट आउट कीजिए। भैया, इनको हिस्टोरिकल एविडेंस ला के दीजिए, तब ये मानेंगे कि मुगल शासक क्रूर नहीं थे, कत्लेआम नहीं करते थे। तो दोस्तों, ज़रा मैं इस व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बता दूं, इनके बारे में जान लीजिए है कौन। ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्में बनाते हैं, और माना कि बॉलीवुड को उसने कुछ अच्छी फिल्में भी दी है, जैसे एक था टाइगर, फैंटम, बजरंगी भाईजान, जो कि काफ़ी हिट रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से दिल्ली से पढ़ाई की है। तो दोस्तों, इस तरीके कट्टरपंथी और जिहादी सोच में भाई इनकी कोई गलती नहीं है। कबीर जी, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप अपनी जगह ठीक है। क्योंकि ये कहावत है और कहा गया, बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होई। जिस तरीके के स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, मुझे तो उस कट्टरपंथी सोच पर शर्म आता है, और इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान दूसरा कोई नहीं होगा। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना इसके बारे में बुरा भला कहा जाए इस बयान के बारे में, उतना ही कम होगा। क्या कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है या इतना गिर जाएगा कि अपने देश की, अपने राष्ट्र के बारे में, जहां पर वो रहता है, उसके इतिहास पर कालिख पोतने की कोशिश करेगा? तो भाई कबीर खान, तुम्हें सबूत चाहिए ना। तुम कह रहे हो ना हिस्टोरिकल एविडेंस को पॉइंट आउट कीजिए। चलो मैं तुम्हें कुछ सबूत देता हूं और पॉइंट आउट करता हूं। तो सुनो भाई, मुगल शासक कितने बड़े जिहादी, कट्टरपंथी और कत्लेआम करने वाले थे, और उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को लूटा और यहाँ तबाही मचाई, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया। असल में वो मुगलों को शासक कहना ही ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो शासक तो थे ही नहीं, वो जिहादी, कट्टरबंदी, चोर, लुटेरे, डकैटर थे, जो कि हिंदुस्तान के बाहर से आके हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे, बर्बाद करने के लिए आए थे। इन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी लोगों का नरसंहार किया, लाखों हिंदुस्तानी बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार किया, बच्चों और बुजुर्गों के धर्म परिवर्तन के नाम पर गले काट दिए, यहाँ की संस्कृति को तबाह कर दिया, हमारे धरोहरों को नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ा, विश्वविद्यालयों को जलाया। ये थे भाई कबीर तुम्हारे मुगल शासक, तुम्हारे फेवरेट। चलो भाई कबीर, इतिहास में जो लोगों ने लिखा है या जो किताबों में इतिहासकारों ने लिखा है, तुम उसको नहीं मानते हो। चलो मैं तुम्हारे साथ, मैं उसे नहीं मानता। लेकिन जो लोग मुगल शासक के दरबार में रहते थे, उनके दरबार में काम करते थे, उन इतिहासकारों ने बाबर नामा लिखा है, अकबर नामा लिखा है, उसको पढ़ लो। उसमें स्पष्ट रूप से जो बातें कही गई है कत्लेआम के बारे में, क्या उन बातों को भी नहीं मानोगे? अरे उसको तो मान लो कम से कम। छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक जो औरंगजेब ने यातनाएं दी, गर्म लोहे के सरिये से उनकी आंखें फोड़ दी, फिर उनकी जिह्वा काट दी गई, सरिये से उनके शरीर की पूरी चमड़ी को जलाया गया, उतनी यातनाएं दी उनको, फिर भी उन्होंने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ा, कन्वर्ट नहीं हुए। इस बात को भी नहीं मानोगे? गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे के बलिदान के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? और नहीं पढ़ा तो पढ़ लो भाई। उनके दोनों साहबजादे जो कि छोटी उम्र थे, बच्चे थे, एक की उम्र 6 साल थी, दूसरे की 9 साल की थी। इतने छोटे बच्चों को जिंदा दीवार से चिनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, इस्लाम को कबूल नहीं किया, कन्वर्ट नहीं हुए। गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट लिया गया, उनके साथियों को जिंदा जलाया गया, बीच में से आरी से काटा गया। जब बंदा सिंह बहादुर को छल से पकड़ा ना मुगलों ने, तो उनके साथ कई सारी बैलगाड़ियों में सिर भरकर ले जाया गया था। ये थे तुम्हारे मुगल
जिनको तुम राष्ट्र निर्माता बोल रहे हो, उनके कारनामे वो ये किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने मना कर दिया। गुरु नानक देव जी ने जो गुरुबाणी में बाबर के अत्याचारों के बारे में लिखा है ना, एक बार उसको पढ़ लेना। पढ़ लोगे ना, या जब हम लोगों ने पढ़ा तो रात को नींद नहीं आती है। इतना जुल्म, इतना डरावना है वो, इतना मुगल शासकों का अत्याचार के बारे में वर्णन किया गया। कई सारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं जो विदेशी लुटेरे मुगलों ने तोड़ दिए, डकैतर मुगलों ने तोड़ दिए थे। हिंदुस्तान की औरतें और बहनों ने मुगल की यातनाएं से बचने के लिए जौहर कर लेती थी, अपने आप को खत्म कर देती थी। इसे तो मानोगे? चलो भाई, तुम्हें एक लाइव एविडेंस देता हूं जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की है, पूरे देश ने पुष्टि की है, पूरे संसार के लोग इस चीज को मानते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहते थे। दोस्तों, इन कट्टरवादी कबीर खान जैसे लोगों के ना भारत में रहकर, भारत की नागरिकता लेकर, भारत के इतिहास के बारे में ऐसी गिरी हुई बातें करते हैं ना, शर्म आती है मुझे, और इनको भी शर्म आनी चाहिए। भारतीय समाज के लिए इनकी सोच कैंसर के बराबर है, जो कि लाइलाज बीमारी है, जो कभी खत्म नहीं होती। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इनकी थोड़ी सद्बुद्धि दे और ये सुधर जाएं। और अगर ये इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो ये भारतवासियों के ना मतलब एक संस्कृति पे चोट करते हैं। ये हमारी धरोहर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई, हमारे पुराने बुजुर्गों ने बहुत यातनाएं सही है, हमारे दर पीढ़ी दरियों ने मुगलों की यातनाएं सही है। भाई, अगर इसे राष्ट्र निर्माण कहते हो और इस तरीके का मुगलों ने राष्ट्र निर्माण किया, तो तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है ये पूरे हिंदुस्तान को पता चल रहा है। भाई, राष्ट्र निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा प्रताप ने, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर हुए थे, खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, ये थे राष्ट्र निर्माण, इन्होंने राष्ट्र निर्माण किया। गांधी जी। तो दोस्तों, यहाँ मेरी वीडियो आज खत्म होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसलिए करें ताकि ये वीडियो किसी तरीके से कबीर खान के पास या कबीर खान जैसे सोच रखने वालों के पास जाए, वो देखे, उनकी सोच बदले, उनके अंदर एक परिवर्तन हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारती।